हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम ड्रेन और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ इन्हेंसमेंट और डिप्लीशन मॉसफेट की ऑलमोस्ट सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम एक करेक्टरिस्टिक समझेंगे एन चैनल और पी चैनल के रिस्पेक्ट में। ड्रेन एंड ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट, जहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हुए देखेंगे तो इन्हेंसमेंट और डिप्लीशन मॉसफेट में सिमिलर टाइप की करेक्टरिस्टिक आएगी। वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आएगी करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे जिस सर्किट के थ्रू डिजाइन करेंगे। यहाँ पे मीन्स वाइसिंग सर्किट होगा ये यहाँ पे। तो वाइसिंग सर्किट में ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने एन चैनल मॉसफेट लिया है, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स। और एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में ये ड्रेन टर्मिनल, सोर्स और ये गेट टर्मिनल, जिसमें VGS को यहाँ पे पॉजिटिव किया हुआ है कनेक्ट, और यहाँ पे VDS के साथ VDS ड्रेन टर्मिनल पे प्लस माइनस VDS बैटरी कनेक्ट किया है। यहाँ ड्रेन करंट फ्लो करेगा, देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ सोर्स करंट बाहर जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू ID। तो यहाँ पे IZ इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ VGS वोल्टेज सोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से ये NMOS ट्रांजिस्टर है, बायस इन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ लिख देता हूँ, इट इज NMOS ट्रांजिस्टर बायस्ड इन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ सिंपल भी हो सकता था, लेकिन ये ऑडी के साथ दिखाया है, तो इस तरह से देख सकते हैं हम। अब यहाँ तीन सिचुएशंस बनेंगी। एक कट ऑफ कंडीशन, कट ऑफ कंडीशन में VGS विल बी लेस देन इक्वल टू VT। दैट मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज जहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम या बराबर होगा, वो कट ऑफ की सिचुएशन होगी। और जहाँ VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, ये नॉन सैचुरेशन रीजन कहलाएगा, या फिर इसे ओमिक रीजन भी बोलते हैं। तो नॉन सैचुरेशन रीजन कहलाता है ये। सिमिलरली VDS इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS माइनस VT, इसे हम सैचुरेशन रीजन के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो ये तीनों रीजन में यहाँ करेक्टरिस्टिक में शो करूंगा, वहां से हम देख सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम तीनों रीजन्स को। तो यहाँ से देखें तो सिंपली ये यहाँ एक्स एक्सिस पे VDS और वाई एक्सिस पे ID जहाँ मिली एम्पियर में करंट है, और VDS V वोल्टेज, V सिंपली वोल्ट में वोल्टेज है। तो यहाँ देखेंगे तो एक करेक्टरिस्टिक सिंपली दिखाई देगी, दैट इज इक्वल टू VGS VT प्लस 1 वोल्ट। यहाँ पे VGS इक्वल टू VT, दैट मीन्स ये कट ऑफ की सिचुएशन है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कट ऑफ सिचुएशन है VGS इक्वल टू VT, और ये एक्सेस पे 1 2 3 4 वोल्टेज की रेंज में मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे 7 8 एटसेट्रा। सिमिलरली अब यहाँ पे VGS इक्वल टू VT प्लस 2, और इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। वो VGS इक्वल टू VT प्लस 3 वोल्ट, और सिमिलरली VGS इक्वल टू VT प्लस 4 वोल्ट। ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए है। अब इस कंडीशंस में हम देखेंगे कि ये जो रीजन है इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे ओमिक रीजन होगा, जो कंडीशन मैंने लिखा है इस कंडीशन के लिए, दैट मीन्स VGS माइनस VT, VDS इज लेस देन
VGS माइनस VT दैट इज नॉन सैचुरेशन और ओमिक रीजन, और यहाँ पे ये सैचुरेशन रीजन होगा। ये कंडीशन है यहाँ पे VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। तो ये करेक्टरिस्टिक पे देख सकते हैं हम, VI करेक्टरिस्टिक है जो ID और VDS के बीच में है, और इसमें आपने ये डिफरेंट रीजन यहाँ पे VDS इज लेस देन इक्वल्स टू VGS माइनस VT, और यहाँ सैचुरेशन रीजन में VDS इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS माइनस VT के लिए डिफाइन है, और ये कट ऑफ रीजन में VGS इक्वल टू VT ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये सारी कंडीशन के लिए मैंने VI करेक्टरिस्टिक बनाई हुई है जो ID और VDS के बीच में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे VI करेक्टरिस्टिक बनाई है, वहां पर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक VGS और ID के बीच में ड्रॉ की जाएगी। तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ VGS होगा और वाई एक्सिस पे ID मिली एम्पियर में। तो हम यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी इस एक्स एक्सिस पे भी वोल्टेज के लिए हम स्केल बना सकते हैं। अब ये जो अगर VT 1 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट है, उस कंडीशन में ये करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ VDS इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS माइनस VT। तो ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक है जो कि VGS और ID के बीच में है। ये VI करेक्टरिस्टिक है जो VDS और ID के बीच में है। तो हम देख सकते हैं कि कट ऑफ रीजन कब होगा, जब VGS इज लेस देन VT होगा, VDS इज लेस देन VGS माइनस VT है, उस समय नॉन सैचुरेशन रीजन या फिर ओमिक रीजन कहलाएगा। ये रीजन हम देख सकते हैं कि ये वाला रीजन ओमिक रीजन कहलाएगा, ये रीजन सिंपली। और VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT दैट इज द सैचुरेशन रीजन कहलाएगा। अभी सिमिलरली हम P चैनल या P मॉसफेट के लिए भी VI करेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अब हम P चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट के लिए देख लेते हैं। एक बार करेक्टरिस्टिक देखेंगे, साथ में P चैनल की कंस्ट्रक्शन भी एक बार देखेंगे यहाँ पे। तो P चैनल के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे N टाइप बॉडी लेना है, एंड दैट मीन्स N टाइप मटेरियल जो होगा वो बॉडी की तरह काम करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर लेयर पहले, सेमीकंडक्टर लेयर, और यहाँ एक P टाइप मटेरियल होगा, हाईली डोप्ड P मटेरियल। यहाँ पे भी एक हाईली डोप्ड P मटेरियल। तो ये देख सकते हैं ये N टाइप सबस्ट्रेट होगी जिसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं, और बॉडी कह सकते हैं इसे। और इसमें P टाइप मटेरियल, P पॉजिटिव हाईली डोप्ड P टाइप मटेरियल, ये SiO2 लेयर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेटलिक कांटेक्ट के थ्रू ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल कनेक्टेड है, और यहाँ पे गेट टर्मिनल कनेक्टेड होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब मेटलिक कांटेक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। मैं एक जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये डार्क जो शेड किया हुआ है, डार्क किया हुआ, वो मेटलिक कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मेटलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे भी गेट ये मेटलिक कॉन्टैक्ट है, इस तरह से दिखाया हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ड्रेन टर्मिनल को भी मेटलिक कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किया हुआ है।
देख सकते हैं आप यहाँ किस तरह से यहाँ नीचे बॉडी को भी मेटलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बॉडी टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है तो उस समय हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सोर्स, यहाँ गेट और यहाँ ड्रेन टर्मिनल। तो ये सिंपल यहाँ पे पी चैनल फॉर्म होगा। एल लेंथ, सपोज दैट एल लेंथ का है तो पी चैनल फॉर्म। अगर हम इसका सिंबल देखेंगे तो सिंबल में गेट टर्मिनल और यहाँ पे अलग अलग ब्रेक टर्मिनल में दिखाएंगे तो ड्रेन, यहाँ ये बॉडी और यहाँ ये सोर्स टर्मिनल इस तरह से दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर हम इस तरह से गेट, ड्रेन, सोर्स 3 टर्मिनल के फॉर्म में ही दिखाएंगे, बॉडी नहीं दिखाएंगे, तो इस तरह से सोर्स टर्मिनल पर सोर्स, ड्रेन और गेट। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। पी टाइप का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, पी चैनल मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसे हम कह सकते हैं पी चैनल मॉसफेट। तो इसकी अब हम देखेंगे कि एक सर्किट, इस सर्किट में हम कैसे इसे कनेक्ट करेंगे। ड्रेन सोर्स को कनेक्ट करने के बाद तो अब देखेंगे आप कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। और ये गेट टर्मिनल पे भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया है हमने यहाँ पे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव VGS और यहाँ पे IG करंट 0 होगा, 0 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये यहाँ ड्रेन, दैट मीन्स ID करंट है, ड्रेन करंट होगा। और यहाँ पे I ड्रेन और I सोर्स इक्वल करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव VDS बैटरी कनेक्ट किया है। तो ये इस तरह के सर्किट के लिए जब हम VI करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो उसमें ड्रेन और VI करेक्टरिस्टिक, ड्रेन करेक्टरिस्टिक और सोर्स करेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये VDS वोल्टेज और VDS वोल्टेज के साथ साथ ये करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगी। सिमिलरली ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं तो VGS इक्वल टू VT इक्वल टू -2 वोल्ट है। और इससे ऊपर VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, VGS इक्वल टू -4 वोल्ट, VGS इक्वल टू -5 वोल्ट एंड VGS इक्वल टू -6 वोल्ट। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए। और ये ID मिली एम्पियर में, जिसकी हम स्केल पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगी उस करेक्टरिस्टिक को हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक के फॉर्म में यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो ये VI करेक्टरिस्टिक है, VI करेक्टरिस्टिक जहाँ एक्स एक्सिस पे हमने VDS लिया हुआ है, Y एक्सिस पे ID लिया हुआ है। यहाँ हम ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक में कुछ इस तरह से बनेगी। जो वैल्यूज हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बनाएंगे तो निगेटिव लेके चलेंगे हम यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे VGS की। तो VGS की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ड्रॉ करेंगे यहाँ। तो कुछ इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स बनेगी यहाँ पे। और वो करेक्टरिस्टिक के लिए हम वैल्यूज कुछ इस तरह से रखेंगे। तो -1 -2 है यहाँ पे VT की वैल्यू, -3 वहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये ID मिली एम्पियर में। और ये VGS यहाँ पे इस एक्सेस पे VGS होगा वोल्ट में। और ये वैल्यू एक्चुअली VT की वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जहाँ से स्टार्ट होगा करंट कंडक्ट करना, उस वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब इसके साथ साथ हम ये और देख लेते हैं कि डिप्लीशन और इनहेंसमेंट मॉसफेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो डिप्लीशन और इनहेंसमेंट
मोड मॉसफेट में वो ये है कि यहाँ पे इनहेंसमेंट, यहाँ डिप्लीशन मॉसफेट में एक नैरो एन चैनल एम्बेडेड होता है सबस्ट्रेट में। जो जब एन चैनल की बात किया या पी चैनल की बात किया तो पी चैनल में एन टाइप, एन चैनल ये पी चैनल है, तो पी चैनल में पी टाइप चैनल नैरो एक चैनल जो है पी टाइप चैनल एम्बेडेड होता है। या जब एन चैनल की बात कर रहे हैं तो एन टाइप मीन्स जो नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण एम्बेडेड होता है। जबकि इनहेंसमेंट टाइप में पहले से कोई एम्बेडेड नहीं किया जाता है, वो तभी जब VGS और VT की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जाके वो इनहेंस्ड होता है, जनरेट होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इनहेंसमेंट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में इनहेंसमेंट और डिप्लीशन में क्या है। तो बेसिकली डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एम्बेड किया जाता है पहले से ही, जब डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, उस समय यहाँ पे एक चैनल फॉर्म किया जाता है। जबकि जो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है उसमें VGS की थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वैल्यू पे एक चैनल इंड्यूस होता है, उसे इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा एन चैनल और पी चैनल दोनों के लिए VI करेक्टरिस्टिक, जो VI करेक्टरिस्टिक VDS और ID के बीच में थी। इसके अलावा ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक देखी जो ID और VGS के बीच में थी। तो ये दोनों चैनल के लिए देखा, एन चैनल पी चैनल के लिए। इसके अलावा इनहेंसमेंट और डिप्लीशन मॉसफेट में हमने डिफरेंस देखा आज के लेक्चर में। थैंक यू।